कंगना रनौत। कंगना रनौत, हाँ, फेवरेट नहीं हो सकती, परंतु वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। भारत की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है और इस बार चर्चा किसी विपक्षी नेता की नहीं बल्कि भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता डॉ सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले स्वामी अब सरकार की नीतियों और फैसलों पर लगातार तीखे सवाल उठा रहे हैं। क्या यह सिर्फ विचारों का मतभेद है या फिर भारतीय राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी कहानी को विस्तार से समझेंगे। रिश्ते, राजनीति और सत्ता के उस खेल को जो सबके सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे चलता है। समय था 2013-14 का, जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में उभर रहे थे। डॉ सुब्रमण्यम स्वामी उन नेताओं में से थे जो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के सबसे बड़े समर्थक थे। स्वामी ने सार्वजनिक मंचों से कहा था कि मोदी देश को नई दिशा देंगे, एक निर्णायक नेतृत्व देंगे। तब भाजपा के भीतर हर कोई एक लक्ष्य पर केंद्रित था। सत्ता में वापसी स्वामी ने न केवल मोदी का समर्थन किया बल्कि भाजपा की रणनीति तैयार करने के में भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदल गई। 2016 के बाद से स्वामी और मोदी सरकार के बीच नीतिगत मतभेद खुलकर सामने आने लगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्थव्यवस्था से लेकर आरबीआई की नीति और बैंकों के प्रबंधन तक कई सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया था, देश को ठोस आर्थिक दिशा की जरूरत है, न कि केवल घोषणाओं की। यह बयान उस दौर में आया जब सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर सबसे ज्यादा आलोचना झेल रही थी। आज राजनीति सिर्फ संसद में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाती है। स्वामी के ट्वीट्स आए दिन चर्चा में रहते हैं। कभी वे आर्थिक नीति पर बोलते हैं, कभी विदेश नीति पर और कभी पार्टी की आंतरिक कार्यप्रणाली पर। उनके समर्थक कहते हैं कि स्वामी सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, वहीं आलोचक मानते हैं कि यह सब उनकी नाराजगी का इजहार है। जो भी हो, हर ट्वीट और हर बयान राजनीति में नई हलचल पैदा करता है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात आती है, भाजपा ने कभी स्वामी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की। आमतौर पर पार्टी अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं को या तो चेतावनी दी जाती है या बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन स्वामी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक बड़ा नाम है। एक अनुभवी रणनीतिकार, एक विद्वान अर्थशास्त्री और भाजपा के शुरुआती वैचारिक स्तंभों में से एक। कई विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा उनसे सीधे टकराव से बचना चाहती है क्योंकि ऐसा करने से पार्टी के अंदर असहमति का संदेश जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए हों। याद कीजिए, कभी यशवंत सिन्हा ने आर्थिक नीति पर आवाज उठाई थी, अरुण शौरी ने भी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन स्वामी का मामला अलग है क्योंकि वो आज भी पार्टी का हिस्सा हैं। इससे सवाल उठता है, क्या यह भाजपा के भीतर नई सोच का संकेत है या फिर एक व्यक्तिगत असहमति डॉक्शन है? स्वामी हमेशा से अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। वे किसी भी विषय पर खुलकर बोलते हैं, भले ही वो सत्ता के खिलाफ क्यों ना हो। उन्होंने कई बार कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना गुनाह नहीं, जिम्मेदारी है। और शायद यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें सच्चा विपक्षी आवाज कहते हैं, भले ही वे सत्तारूढ़ दल में ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंटे नजर आते हैं। एक पक्ष कहता है कि स्वामी सही हैं क्योंकि वे देशहित में बोल रहे हैं। दूसरा पक्ष कहता है कि उन्हें अपने निजी मतभेदों को सार्वजनिक मंचों पर नहीं लाना चाहिए। इस बहस ने भाजपा समर्थकों और आलोचकों दोनों को एक ही मंच पर ला दिया है, जहां हर कोई बस एक सवाल पूछ रहा है, भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक है या नहीं? राजनीति में समय ही सबसे बड़ा निर्णायक होता है। आने वाले चुनावों से पहले भाजपा चाहती है कि उसकी छवि एकजुट और मजबूत दिखे।
लेकिन अगर वरिष्ठ नेताओं की असहमति खुलकर सामने आती रही तो यह पार्टी की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं स्वामी की आवाज छोटी लग सकती है लेकिन उसका असर गहरा होता है। तो ये 12 बयान तक दूसरे सामने आती है स्वामी की आवाज। दोस्तों, सवाल यही है, क्या सुब्रमण्यम स्वामी और भाजपा के बीच यह मतभेद सिर्फ विचारों तक सीमित रहेगा या आने वाले समय में यह कोई बड़ा राजनीतिक रूप लेगा? क्या भाजपा इस चुनौती का सामना संवाद से करेगी या फिर चुप्पी ही इसकी रणनीति रहेगी? एक बात तो तया से शाम के बाद देखने के लूप की बदल ली है। सुब्रमण्यम स्वामी का हर बयान भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। राजनीति में रिश्ते बदलते हैं लेकिन विचार और सिद्धांत कभी कभी पार्टी की सीमाओं से भी बड़े हो जाते हैं। स्वामी और मोदी दोनों ही भारतीय राजनीति के ऐसे चेहरे हैं जिनकी सोच और रणनीति ने देश की दिशा तय की है। अब देखना यह होगा कि यह कहानी किस मोड़ पर जाकर ठहरती है। मेल मतभेद या नया अध्याय, आपका क्या मानना है? दोस्तों, क्या यह सब लोकतंत्र की स्वस्थ बहस है या सत्ता के गलियारों की नई कहानी? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको राजनीति की हर बड़ी कहानी सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के असर की। राजनीति में कोई भी बयान यूं ही नहीं दिया जाता, खासकर जब वह बयान एक ऐसे व्यक्ति का हो जो वर्षों से सत्ता के भीतर रह चुका हो। डॉ सुब्रमण्यम स्वामी का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक विचारक, एक अर्थशास्त्री और एक संवैधानिक जानकार भी हैं। जब वे किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो वह केवल राजनीति नहीं बल्कि तथ्यों और तर्कों पर आधारित होता है। यही कारण है कि उनकी हर बात पर देश भर के राजनीतिक विश्लेषक नजर रखते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर स्वामी सचमुच इतने असंतुष्ट हैं तो क्या वे आगे चलकर भाजपा से अलग हो सकते हैं या कोई नया मोर्चा बना सकते हैं? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब विचारों का टकराव बढ़ जाता है तो नेता नए रास्ते चुन लेते हैं, लेकिन स्वामी जैसे अनुभवी राजनेता जानते हैं कि लड़ाई केवल कुर्सी की नहीं, विचारधारा की होती है। वे भाजपा से बाहर जाने के बजाय शायद भीतर से ही बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर सोशल मीडिया पर स्वामी के हर ट्वीट पर हजारों प्रतिक्रियाएं आती हैं। कुछ लोग उनकी बातों को मोदी विरोधी मानते हैं तो कुछ उन्हें भाजपा के अंदर की सच्चाई बताने वाला कहते हैं। यही इस कहानी की खूबसूरती है, हर किसी का एक अलग नजरिया है और इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है जब हर व्यक्ति को बोलने की आजादी हो, चाहे वह सत्ता के पक्ष में हो या खिलाफ। लेकिन भाजपा के लिए यह स्थिति थोड़ी असहज है। एक ओर पार्टी को अपने संगठन को मजबूत रखना है, वहीं दूसरी ओर उसे अपने वरिष्ठ नेताओं की राय का भी सम्मान करना है। मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में पार्टी ने कई बड़े बदलाव देखे हैं। नए चेहरे आए हैं, पुराने चेहरे पीछे चले गए हैं। कुछ नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई तो कुछ को साइडलाइन कर दिया गया। ऐसे में स्वामी की नाराजगी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक पुराने गार्ड की आवाज भी हो सकती है जो यह महसूस करता है कि पार्टी का चेहरा और चरित्र दोनों बदल रहे हैं। अब बात करें जनता की सोच की। देश की जनता अब पहले जैसी नहीं रही। लोग अब हर खबर, हर बयान को बारीकी से देखते और परखते हैं। स्वामी जैसे नेताओं के बयान अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहते बल्कि आम जनता के बीच चर्चाओं का विषय बन जाते हैं, खासकर युवाओं के बीच जो अब राजनीति को सोशल मीडिया के जरिए समझते हैं। जब स्वामी ट्वीट करते हैं या बीच बयान देते हैं तो वह कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाता है। और यही है आज की नई राजनीति जहां सोशल मीडिया असली अखाड़ा बन चुका है। अगर भाजपा नेतृत्व इन मतभेदों को समय रहते नहीं सुलझाता तो आने वाले चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है। विपक्ष पहले से ही इन बातों को भुनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अब भाजपा के भीतर ही आवाजें उठ रही हैं जो बताती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि भाजपा हमेशा की तरह इन बातों को नजरअंदाज करती आई है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात सब जानते हैं कि पार्टी के भीतर विचारों की टकराहट बढ़ रही है।
डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने कई मौकों पर कहा है कि मैं सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए राजनीति करता हूं। यह बयान बहुत कुछ कह जाता है। वे ऐसे नेता हैं जो अगर किसी बात पर विश्वास करते हैं तो फिर उसे खुले मंच पर कहने से नहीं डरते। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें भारतीय राजनीति का निर्भीक चेहरा कहते हैं। अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं। अब तक मोदी जी ने स्वामी के बयानों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनकी चुप्पी कई लोगों के लिए सवाल बन चुकी है। क्या यह रणनीतिक चुप्पी है या फिर नजरअंदाज करने की नीति? अगर मोदी खुलकर कुछ बोलते हैं तो यह मामला और बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वे चुप्पी को आज करना होकर घलीती रहते हैं तो यह असंतोष धीरे धीरे और फैल सकता है। इसी बीच पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर ऐसे विवाद बढ़ते रहे तो भाजपा को अंदरूनी सुधार की जरूरत पड़ेगी, यानी पार्टी के भीतर संवाद का नया तरीका। आज के दौर में सिर्फ लोकप्रियता ही काफी नहीं, बल्कि पार्टी को वैचारिक रूप से भी मजबूत रहना जरूरी है। इतिहास में जब जब किसी दल ने अपने वरिष्ठों की आवाज को अनसुना किया, उस दल ने धीरे धीरे अपनी जड़ें खो दी, चाहे वह कांग्रेस का गानकर मामला हो या किसी अन्य दल का। और शायद यही भाजपा के लिए सबसे बड़ा सबक होना चाहिए कि संवाद और सम्मान दोनों जरूरी हैं। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी और नरेंद्र मोदी तक सीमित नहीं रहा। अब यह सवाल है भारतीय राजनीति के उस तंत्र का जो संसद बीला बरी की तय करता है कि क्या सत्ता में बैठा व्यक्ति हर सवाल का जवाब देने को तैयार है या नहीं। क्या पार्टी के भीतर मतभेद लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी हैं, या यह संकेत है किसी गहरे संकट का? जो भी हो, आने वाले कुछ महीनों में इसका असर जरूर दिखाई देगा। नहीं है केवल भाजपा के भीतर, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर। और यही वजह है कि हर कोई इस कहानी पर नजर रखे हुए है, क्योंकि जब स्वामी जैसे अनुभवी नेता कुछ कहते हैं तो उसकी गूंज सिर्फ दिल्ली तक नहीं, पूरे देश में सुनाई देती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि उस सवाल की है जो हर नागरिक के दिल में है। क्या सत्ता में बैठा व्यक्ति आलोचना को सहन कर सकता है? क्या लोकतंत्र में मतभेदों के लिए जगह है? और क्या देश के भीतर अब भी इतनी जगह बची है कि सच्चाई बिना डर के कही जा सके? आपका क्या सोचना है? क्या सुब्रमण्यम स्वामी सही दिशा में है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे राजनीति के ऐसे ही अंदरूनी राज जो गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाती। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब धीरे धीरे भाजपा के भीतर कई और आवाजें उठने लगी हैं। कुछ नेता खुले में नहीं बोल रहे, लेकिन बंद कमरों में असंतोष साफ झलक रहा है। कुछ कहते हैं पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही, तो कुछ कहते हैं अब सब कुछ सिर्फ एक चेहरे पर केंद्रित हो गया है। और यही वह दौर है जहां राजनीति के भीतर की राजनीति शुरू होती है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा नेता जो सालों तक पार्टी की रीढ़ रहा, जो संसद में एक एक कानून की बारीकी पर नजर रखता था, वो अगर आज खुलेआम कह दे कि सत्ता की नीतियां देश को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो क्या यह सिर्फ बयान है या कोई संकेत? कई राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे